सीज फायर को चंद घंटे ही नहीं हुए थे कि खबर आई कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया है और वजह है इजराइल के हिजबुल्लाह पर हमले। सीज फायर शर्त में साफ लिखा गया है कि ईरान के सहयोगियों पर हमले यानी सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और वही हुआ। इजराइल के लेबनान पर हमले नहीं रुके और इसी के चलते IRGC ने साफ तौर पर हॉर्मोज को बंद करने की चेतावनी दे डाली। ईरान पहले ही चेतावनी देता आया है कि अगर US या उसके सहयोगियों की तरफ से युद्ध विराम की शर्तों का पालन नहीं होता है तो जवाब दिया जाएगा। हालांकि अमेरिका इस दावे को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं दिख रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा कि फिलहाल उनके पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे पुष्टि हो सके कि ईरान ने वास्तव में हॉर्मोज को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इसी बीच ईरानी समुद्री प्राधिकरण ने शुक्रवार को घोषणा की कि हॉर्मोज से गुजरने वाले सभी जहाजों को कम से कम 48 घंटे पहले अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। तोरशिन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि हॉर्मोज में प्रवेश और निकास के दौरान देरी से बचने के लिए प्रक्रिया अनिवार्य की जा रही है। इस पूरे विवाद के बढ़ने की वजह इजराइल माना जा रहा है, क्योंकि नेतन्याहू या ईरान US के बीच सीज फायर मानने को तैयार नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेगा। इजराइल का मानना है कि हिजबुल्लाह को दोबारा मजबूत होने देना उसके लिए भविष्य में और बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन इसी बीच इजराइल के भीतर से भी सरकार की रणनीति पर सवाल उठने लगे। इजरायली रिजर्व कर्नल रोनन कॉमन ने दक्षिणी लेबनान में तैनात सैनिकों की स्थिति की तुलना सिटिंग डक्स यानी आसान निशाने से कर दी। उनका कहना है कि सीमा पर मौजूद सैनिक लगातार हमलों का सामना कर रहे हैं, जबकि इस तैनाती से कोई स्पष्ट राजनीतिक लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। कोहन का दावा है कि हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताएं अभी भी काफी हद तक बरकरार हैं। संगठन के पास अब भी मिसाइल और ड्रोन हमले करने की क्षमता मौजूद है, जो इजराइल के भीतर गहराई तक असर डाल सकती है। उनका मानना है कि सैनिकों की जान जोखिम में डालकर लंबे समय तक दक्षिणी लेबनान में मौजूद रहना इजराइल के लिए एक महंगी रणनीति साबित हो सकती है। उन्होंने इजरायली जनता को चेतावनी देते हुए कहा कि लेबनान का अनुभव बताता है कि शायद सबसे कठिन दौर अभी भी बाकी है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में सैन्य नुकसान और बढ़ सकते हैं और सीमा पर तनाव एक बड़े संघर्ष में बदल सकता है। अब इसी बीच अमेरिका की तरफ से एक बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि अगर ईरान के साथ अगले 60 दिनों में कोई व्यापक समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका भविष्य में हॉर्मोज से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने के लिए विकल्प पर विचार कर सकता है। ट्रंप का कहना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने में अमेरिका ने सालों तक भारी संसाधन खर्च किया है और भविष्य में इसकी भरपाई के विकल्प तलाशे जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल सीज फायर अवधि के दौरान अगले 60 दिनों तक किसी प्रकार का ट्रोल लगाने की योजना नहीं है। हालांकि इस बयान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है और कई विशेषज्ञ इसे दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। इस बीच अमेरिका और ईरान शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। अमेरिकी डेलीगेशन में उपराष्ट्रपति JD Vance, विशेष दूत C. Witkoff और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनेर शामिल हैं। वही ईरानी डेलीगेशन का नेतृत्व विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। संसद स्पीकर बागेर गालिबॉफ से बातचीत में शामिल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं, जहां वो MOU के तहत अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले बातचीत में हिस्सा लेंगे। आसिम मुनीर इस बातचीत में पाकिस्तान की ओर से प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। स्विट्जरलैंड में होने वाली बातचीत में लेबनान पर एक इमरजेंसी बैठक शामिल की गई है। यह चर्चा का पहला विषय होगा। स्विट्जरलैंड रवाना होने से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में लेबनान में सीज फायर की दिशा में प्रगति करना शामिल है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रहती है तो हॉर्मोज को लेकर तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों में उछाल, समुद्री बीमा दरों में बढ़ोतरी, सप्लाई चेन पर दबाव और वैश्विक महंगाई जैसी चुनौतियां एक बार फिर दुनिया के सामने खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें 3 जगह पर टिकी हैं: हॉर्मोज, दक्षिणी लेबनान और स्विट्जरलैंड में चल रही कूटनीतिक बातचीत। सवाल यही है कि क्या ये तनाव सिर्फ दबाव की रणनीति है या फिर पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है। आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि सीज फायर टिकेगा, टूटेगा या फिर दुनिया को एक नए ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।